बाज लोग ये कहते हैं कि अल्लाह से ना मांग करके हम किसी कब्र के ऊपर जाते हैं और वहां मांगते हैं तो बेटा बेटी मिल जाते हैं। बेटे की दरखास्त करते हैं तो वहां बेटा मिल जाता है, बेटी की दरखास्त करते हैं तो वहां बेटी मिल जाती है। जवाब उसका यह है कि कब्र के ऊपर जाकर के बेटा बेटी मांगना यह शिर्क है, और अगर वहां बेटा बेटी मिल जाए कब्र पर मांगने की वजह से तो यह ना समझा जाए कि यह बेटा बेटी बाबा ने दिया है, बल्कि कब्र के ऊपर बंदे ने अगर बेटा बेटी मांगा है तो बेटा बेटी अल्लाह तबारक व तआला ही देता है, इसलिए कि साहिब कब्र तो उसकी आवाज को सुन ही नहीं रहा है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। उस आदमी से ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो ऐसे लोगों को पुकारे जो कयामत तक उसकी पुकार का जवाब ना दे सके और वो कयामत तक उसकी पुकार से गाफिल है। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि मरने के बाद आदमी का ताल्लुक आलमे दुनिया इस आलम से, इस दुनिया से कट जाता है, उसका ताल्लुक दूसरे आलम से हो जाता है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं, और यहां की आवाज वहां तक नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर किसी नबी की आवाज को अल्लाह ताला ने मुर्दों तक पहुंचा दिया, जैसे बद्र में जितने काफिर मारे गए थे उनको कुएं में डाल दिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के किनारे आए और आपने हर एक का नाम ले लेकर के उन्हें मुखातब किया, तो सहाबे कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप मुर्दों को खिताब कर रहे हैं। कहा कि इस वक्त वो तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। आमतौर पर मुर्दों तक अपनी बात कोई नहीं पहुंचा सकता, ये आयत करीमा बता रही है। और एक जगह और फरमाया गया इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्माऊन, सुनने वाले ही जवाब देते हैं। कुरान का ये कहना है वल मौता यबअसुहुमुल्लाह, और मुर्दों को तो कयामत में उठाया जाएगा। ये आयत करीमा भी बता रही है कि मुर्दों तक आवाज नहीं जा रही है हमारी। मुर्दे जब हमारी आवाज को सुन ही नहीं रहे तो हमारी दरखास्त क्या कबूल कर सकेंगे। कब्र के ऊपर बेटा बेटी अगर मिल जाए तो वहां भी अल्लाह ही देता है, कब्र वाला बेटा बेटी देने पर कादिर नहीं है। सवाल यह है कि वहां अल्लाह क्यों दे देता है? जवाब उसका यह है कि देता तो अल्लाह ही है, लेकिन गैरुल्लाह से मांगने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको यह सजा देता है कि उसका ईमान सल्ब कर लेता है। वो आदमी काफिर हो जाता है या मुनाफिक हो जाता है और ईमान जैसी कीमती चीज से महरूम हो जाता है। बेटा बेटी तो मिल गया, वो खुश हो गया, लेकिन उस बदबख्त को यह मालूम नहीं कि गैरुल्लाह से मांगने पर यह चीज अल्लाह ही ने दी, लेकिन इसकी सजा मुझे यह मिली कि सबसे कीमती चीज ईमान मेरे हाथ से निकल गई, मैं ईमान से महरूम हो गया। ये कुछ खास बातें दुआ के ताल्लुक से थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी समझ और अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए।